प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। दिए गए संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में बिंदु बी एवं डी पर विभव तथा धारा I1 एवं I2 का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, टाइम को बचाने के लिए, डीपली समझाने के लिए हमने यहां पर इस न्यूमेरिकल को बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर दिया है। बस आपको समझना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। देखिए, जो परिपथ आपको दे रखा है, आप उस परिपथ को सबसे पहले यहां पर बना देंगे। सही है, ब्लैक पेन से आप बना देना। अब देखिए, धारा इस तरह से जा रही है और यहां आकर धारा का विभाजन हो रहा है। इसे हमने I1 कहा, इसको हमने I2 कहा। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या बताना है इस न्यूमेरिकल में? हमें किसके मान को ज्ञात करना है? प्यारे बच्चों, हमें इसमें I1 और I2, जो हमारी धारा है, I1 और I2 के मान को बताना है और हमें बताना है बिंदु B और बिंदु D पर कितना विभव होगा। अब प्यारे बच्चों, हम आगे इसे कैसे सोल्व करेंगे सर, इसको समझो बहुत ध्यान से। प्यारे बच्चों, हमें न्यूमेरिकल में उसने कहा है कि जो ये व्हीटस्टोन सेतु है, ये जो हमें परिपथ दे रखा है, ये संतुलन की अवस्था में है। चाहो तो आप इसे चेक भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, आओ मैं आपको समझाता हूं। प्यारे बच्चों, यहां पर आप P/Q करें। इन दोनों प्रतिरोध का अगर हम अनुपात चेक करें, देखो 2/4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इसका कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब इन दोनों को जरा देखें, R/S करें तो प्यारे बच्चों ये बनेगा आपका 3/6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखिए, तो यहां पर हम पता चलता है कि P/Q का जो अनुपात है वो R/S के बराबर है। तो इसी तरह से हम जान गए हैं, और उसने हमसे कहा भी था कि जो ये परिपथ है वो कैसी अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? प्यारे बच्चों, जब ये परिपथ संतुलन की अवस्था में है तो फिर B और D के बीच जो विभवांतर होगा वो तो शून्य होगा। मतलब बिंदु B पर और बिंदु D पर जो विभव होगा वो क्या होगा, समान होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्यारे बच्चों, ये संतुलन की अवस्था में है। जब ये संतुलन की अवस्था में है तो यहां से धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये संतुलन की अवस्था में है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब सर ये हुआ कि बिंदु B पर जो विभव होगा वही विभव बिंदु D पर भी होगा। मतलब बिंदु B पर और बिंदु D पर विभव समान होगा। अगर समान होगा और समान ही आपका आंसर आ रहा है तो इसका मतलब आपका न्यूमेरिकल सही है, और अगर असमान आ रहा है तो आपका न्यूमेरिकल गलत होगा। चलिए, अब कैसे करेंगे सोल्व? बहुत ही सरल तरीके से सोल्व करेंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, मेरे साथ साथ चलना है आपको। प्यारे बच्चों, अगर हम देखें तो यहां से हमारी धारा I1 जा रही है और I1 धारा इसमें आ रही है। मतलब जो हमारा, ये हमने मान ली है PQRS, ये हमने मान ली है अपनी सुविधा के लिए। तो हम देखें कि जो धारा हमारी प्रतिरोध P में है वही धारा प्रतिरोध हमारी Q में है। मतलब यहां पर और यहां पर धारा समान है। जब प्यारे बच्चों धारा समान होंगी तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि P और Q जो हैं वो आपस में श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें धारा समान है। तो आप लिख देंगे ब्लैक पेन से, P व Q श्रेणी क्रम में है। तो यहां पर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध निकालने का, तुल्य प्रतिरोध निकालने का तो फॉर्मूला बहुत आसान है। R1 बराबर P+Q। P का मान सर 2 ओम है, 2 लिख देंगे। Q का मान 4 ओम है, 4 ओम लिख देंगे। टोटल कितना आ गया? आ गया हमारा कितना, 6 ओम। सही है, हमने इसको कह दिया R1। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? इसी तरह से प्यारे बच्चों, ये दोनों भी क्या है, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे R व S भी श्रेणी क्रम में है। तो हमने इसे R2 मान लिया, तुल्य प्रतिरोध को, बराबर R+S। R कितना है सर, 3 ओम है, और S कितना है सर, 6 ओम है। तो टोटल आ गया प्यारे बच्चों 9 ओम। अब प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरी बात जरा ध्यान समझो, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान समझना। अब देखो, इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, 6 ओम है, और इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, 9 ओम है। और देखो यहां पर जो धारा है वो बढ़ रही है, यहां पर I1 जा रही है और यहां पर I2 जा रही है।
तो प्यारे बच्चों जहां पर धारा बढ़ जाती है, जहां पर धारा क्या होती है, बढ़ती है, तो वो जो प्रतिरोध लगे हुए होंगे वो आपस में समांतर क्रम में होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा तुल्य प्रतिरोध आए हैं ये क्या होंगे, आपस में समांतर क्रम में होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी तो आपस में क्या है, समांतर क्रम में ही है। अगर मैं आपको एक रफली डायग्राम बनाकर समझाऊं तो कुछ इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। देखो प्यारे बच्चों, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध हमारा ये आ गया, सही है, समझना ध्यान से, उतारना मत इसे, मैं आपको केवल रफली समझा रही हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये हमारा बिंदु प्यारे बच्चों ए है, बिंदु ए है, अरे इसे लिख दिया भाई, बिंदु ए है। और प्यारे बच्चों ये हमारा बिंदु क्या है प्यारे बच्चों, सी है, सही। और देखो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं, अच्छा दिखाई देगा। इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आया कितना आ गया प्यारे बच्चों, हमारा 6 ओम आ गया, सही, 6 ओम दिखाई दे रहा है, और ये हमने कह दिया आर, सही। अब देखो इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आया वो कितना आ गया, 9 ओम आ गया, सही। कितना आ गया, 9 ओम। तो मैं लिख देता हूं इसको यहां पर 9 ओम लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं 9 ओम, 9 ओम। और मैंने इसको नाम दे दिया प्यारे बच्चों R2, सही, R2 दे दिया, सही। इसे R1 कहा, जैसे R2 कहा। तो बताओ इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, अब हमें A और C के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो A और C के बीच हमारे जो प्रतिरोध है R1 और R2, R1 R2 कैसे है, समांतर क्रम में है। क्यों? देखो धारा इस तरह से आ रही है और यहां पर बैठ रही है, जा रही है, इसमें I1 धारा जा रही है, I1, और नीचे क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर I2 धारा जा रही है। तो यहाँ पर धारा का विभाजन हो रहा है, तो R1 और R2 जो है वो हमारे समांतर क्रम में हैं। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, सही। इन्हें आप सोल्व कर लोगे या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो आप। देखो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे, तो R1 इंटू R2, और नीचे इन दोनों का योग कर देंगे, सही। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 को सोल्व करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। बताओ, ऊपर इन दोनों प्रतिरोध की गुणा और नीचे इन दोनों प्रतिरोध का योग हमें करना है। चलिए, तो कितना है भैया, कितना है हमारा R1, सर हमारा 6 है, और R2 कितना प्यारे बच्चों, 9 है। तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 9, 9 छंग कितना होगा, 54 होता है, 54 आ गया। 6 प्लस 9, हाँ सही है, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जब आप भाग करोगे तो हमारा तुल्य प्रतिरोध जो आ जाएगा इस पूरे परिपथ का वो कितना आ जाएगा, 3.6 ओम। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। हमें कहां तक पहुंचना है, हमें I1 I2 का मान बताना है और इन दोनों पर विभव बताना है। तो ये सब बातें हमें करनी पड़ेंगी। अब देखो प्यारे बच्चों, हमें इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध पता चल गया है, कितना है, 3.6 ओम है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सेल लगा हुआ है, सेल से ली गई धारा, फॉर्मूला हम जानते हैं, I बराबर E/R बाह्य प्रतिरोध प्लस R आंतरिक प्रतिरोध। देखिए ये कितना है, 6 वोल्ट हमें दे रखा है, हमने यहां पर 6 लिख दिया। ये कितना है, 3.6 आया, हमने 3.6 लिख दिया। और ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध है, कितना दे रखा है, 0.6, और हमने यहां पर 0.6 लिखा। तो ये कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा हमारा 4, ऊपर 6 भाग करो, कितना आ जाएगा, 1.5। ए बोले तो एम्पियर, चाहे ऐसे लिख लो एम्पियर, चाहे हिंदी में लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, आपकी मर्जी है। तो प्यारे बच्चों हमें यहां से धारा पता चल गई कि सेल से ली गई धारा है, ये परिपथ में कितनी धारा है, कितनी है, 1.5 ए है, तो परिपथ में इतनी धारा है। तो धारा बह रही है यहाँ पर I1 और I2, तो मतलब दोनों धाराओं का योग इसके बराबर तो होगा। तो I1 प्लस I2 हमारा कितना हो जाएगा, 1.5 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि पूरे परिपथ में 1.5 एम्पियर धारा बह रही है। तो I1 प्लस I2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 1.5 एम्पियर आ गया, और हमने इसको कह दिया समीकरण फर्स्ट। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, सही। आइए अब आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे। देखिए जहां मैंने ब्लैक पेन से लिखा आपको ब्लैक पेन से लिखना है, जहां मैंने ब्लू पेन से लिखा आपको भी ब्लू पेन से लिखना है। लिखने का तरीका बहुत बहुत मैटर करता है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको ब्लैक पेन से डालना है बिंदु ए व सी के बीच विभवांतर, मतलब हमें इन दोनों के बीच में अब क्या करना है प्यारे बच्चों, विभवांतर को ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, अब आपको सर ये आपने कैसे लिख दिया, प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा आसान है, टेंशन नहीं लेना, बहुत ही आसान मैंने लिखा है। देखिए बस आप इतना याद करिए कि आप जानते हो ओम का नियम, V बराबर क्या होता है, आई आर होता नहीं होता है, होता नहीं होता है, सही होता है, V अपॉन आई बराबर आर, तो V बराबर आई आर हम कर सकते हैं। इसी तरह से बस इसी से याद रखना, आपको सब कुछ याद रहेगा। देखो भाई ये दोनों जो है आपस में कैसे क्रम में है सर, समांतर क्रम में है,
और समांतर क्रम में धारा क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन विभवांतर कैसा होगा, समान होगा। मतलब इन दोनों के बीच में जो विभवांतर है वो समान है, इसलिए मैंने इन दोनों को बराबर लिखा। एक बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, ये सर मान कैसे आ गए, जी मैं आपको बताऊंगा ये मान कैसे आए। प्यारे बच्चों देखिए, अगर मैं इस वाले की बात करता हूं, इस वाले में धारा कौन सी बह रही है सर, I1 बह रही है, तो मेरी I1 आ गई, सही है I। और प्रतिरोध कितना है सर, यहाँ पर प्रतिरोध 6 है, तो यहाँ पर कितना 6 आ गया। देखो समझ में आ रही, धारा कौन सी है मेरी I1 है, तो I1 आ गई। और प्रतिरोध कितना है सर, मेरा प्रतिरोध 6 ओम है, तो मैंने यहाँ पर 6 आ गया, तो 6I1 बना। अब देख मेरे बच्चे इधर देख, बहुत ध्यान समझ, देख यहाँ पर धारा कौन सी है सर, I2 है, तो बेटे देख यहाँ पर क्या आ गया, I2 आ गया। और यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध आया था मेरा कितना आया, 9 आया था, तो कितना है 9 है, तो मैं यहाँ 9 लिख दूंगा। और दोनों कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो दोनों का जो विभव होगा बराबर होगा, सही है, मतलब विभवांतर जो बराबर होगा। तो इसलिए 6I1 बराबर 9I2 मैंने कर दिया है, और इसको मैंने समीकरण सेकंड कह दिया। अब हम बहुत करीब पहुंच गए हैं अपने आंसर के। चलिए अब क्या करेंगे आप देखिए, हम इसे बंद कर दें, पहले हम I1 I2 का मान निकाल लें, फिर हम इन दोनों के बीच में भी हम निकाल लेंगे, सही है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको दिखाई दे अलग अलग। देखिए I1 व I2 के मान की गणना, समीकरण 1 हमारी ये है और समीकरण 2 ये है, को हल करने पर हमने प्यारे बच्चों जो हमारी समीकरण 2 है, यहां से हमने I1 का मान निकाल लिया, चाहे आप पहले I2 का मान निकाल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए जब हम यहाँ पर I1 का मान निकालेंगे, तो I1 बराबर जब करेंगे, I1 बराबर, तो ये 6 जो होगा 6 वो किसके बटे में जाएगा, 9 के। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो इस तरह से है। अगर मैं यहां से I1 का मान निकालना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, 9/6 हो जाएगा I2 के। अब 9/6 आ गया, अब मैं इसे जब भाग करूंगा, डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा 1.5 I2, तो मेरा I1 बराबर आ गया 1.5 I2 आ गया। अब मुझे क्या करना है प्यारे बच्चों, इस I1 के मान को मुझे अपनी समीकरण 1 में रख देना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने इस I1 के मान को 1.5 I2 को मैंने इस पे रखा, तो ये क्या बना 1.5 I2 प्लस मेरा आ गया I2 आ गया, बराबर 1.5 है, सही। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 2.5 I2 बन जाएगा, सही। मैंने I2 को यहां रखा, और ये क्या होगा, इसके बटे में चला जाएगा, ये क्या होगा, इसके बटे में चला जाएगा। तो बताओ क्या बनेगा, बोलो सर, ये बन जाएगा मेरा 1.5/2.5, और जब भाग करोगे तो प्यारे बच्चों 0.6 एम्पियर आ जाएगा। तो I2 का मान आ गया। अब I2 का मान आ गया है, तो हम प्यारे बच्चों I1 का मान बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखो प्यारे बच्चों, I1 बराबर 1.5 I2 है, तो बस I2 के मान को यहां पर लिख दो। अब ये वाली बात आई कहां से थी, ये सारी बात आई थी समीकरण सेकंड से, सही। तो मैंने लिख दिया I2 का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सही। तो I1 बराबर कितना आया था मेरा, I1 बराबर 1.5 I2 तो आया था, इसे भाग करने पर बोलो आया था, जी सर आया था। तो बस यहां पर I2 का मान रख दो, 1.5 इंटू 0.6 आया, गुणा करो कितना आ जाएगा 0.9 एम्पियर। तो बच्चों हमें I1 और I2 के मान पता चल गए हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, जहां हमें बिंदु B व D पर विभव बताना है। तो बिंदु B व D पर विभव की गणना, सही, थोड़ा आगे लिख देना, यहां पर शायद दिखाई दे रहा, लिख देना आप, सही है। बिंदु B व D पर विभव की गणना आप लिख देना। अब कैसे निकालेंगे, देखो प्यारे बच्चों, हमें इन दोनों पर विभव निकालना है, और हम जानते हैं कि इनका विभव समान आएगा, क्योंकि जो हमारा परिपथ है वो संतुलन की अवस्था में संतुलित है। अच्छा अब कैसे करेंगे, देखो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लेना। आप क्या करें, पहले यहां पर देखें और यहां पर देखें, बिंदु B व C के बीच विभवांतर, बिंदु B और C के बीच हम विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो बस आप याद रखें ये, सही, टेंशन न ले ज्यादा, ये याद रखें, V बराबर IR। तो I कितनी है सर, यहां पर I1 है, तो I1 का मान कितना है सर 0.9 है, तो यहां 0.9 आ गया, सही है। फिर देखो, फिर क्या करना, R करना है, R कौन है सर, 4 ओम है, तो गुणा मैंने 4 कर दी। बात समझ में आ गई। मुझे बिंदु B व C के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया VB माइनस VC। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा इन दोनों की गुणा करो, कितना आएगा 3.6 वोल्ट आ जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों, मेरा बिंदु D ये है और C ये है, तो यहां पर आप लिखोगे बिंदु D व C के बीच विभवांतर, सही है। आपको यही बात याद रखनी है। धारा कौन सी है सर, I2 है, और I2 का मान कितना है सर 0.6 है, तो मैंने यहां पर लिख दिया 0.6। बात समझ में आ गई। अब फिर देखना R कौन है सर, यहां पर 6 ओम है, तो मैंने गुणा कर दी यहां पर 6 से, सही। इन दोनों की गुणा करोगे कितना आएगा 3.6 वोल्ट,
सही। बिंदु बी व सी के बीच विभवांतर ज्ञात करना था मुझे, तो VD माइनस VC मैंने यहां पर लिखा है। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब क्या करना है, अब हम जानते हैं प्यारे बच्चों जो हमारा बिंदु सी है वो किससे जुड़ रहा है, किससे जुड़ रहा है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो जब पृथ्वी से जुड़ा हुआ है तो यहां पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। तो VC बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, शून्य होगा। और देखो क्यों होगा, मैंने यहां पर लिख दिया क्योंकि C बिंदु पृथ्वी से जुड़ा है, इसलिए VC बराबर 0 होगा। जब प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, VC कितना होगा, 0 हो गया, और VC भी कितना होगा, 0 हो गया, तो VB बराबर इतना हो गया और VD बराबर भी इतना हो गया। मतलब बिंदु B और बिंदु D पर विभव समान हो गया। तो इसलिए मैंने लिख दिया, इसीलिए लिख दिया VB बराबर VD बराबर 3.6 वोल्ट। तो इन दोनों बिंदुओं पर विभव हमारा समान आ गया है, तो हमारा न्यूमेरिकल बिल्कुल सही है। चलिए नोट कर लीजिए, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपने इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।